राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस लेकर आऊँगी। क्या टारगेट रहेगा मेरा, मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, कैसे पॉइंट वाइज सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेती हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहे। और लास्ट में कुछ मैंने दिखाया है आपको, वो जरूर देख कर जाना, क्योंकि वो स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लाइब्रेरी में बैठते हैं और अपनी पेन्स वगैरह निकालना स्टार्ट करती हूँ कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो फर्स्ट टॉपिक पर चलती हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक क्लियर करने वाली थी मैथ। और मैथ मेरा है ना पहले बहुत वीक था, सच्ची बताऊँ। अब मैंने हैंडल कर लिया है, कुछ हद तक मेरे पे मैथ अच्छी हो गई है मेरी। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं फर्स्ट मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर कर रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ और उसके क्वेश्चंस भी लगाती हूँ। आप क्या करना, पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो ना। जैसे कोई भी टॉपिक ले रहे हो, अब मैथ का परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन या SI CI, तो उनके क्वेश्चन जरूर लगाया करना। और मैं लास्ट में दिखाऊंगी मैथ में जब टॉपिक क्लियर कर लूंगी तो कि मैं क्या क्या बात मैं पढ़ती हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो गई है। और मैं मैथ किससे लेती हूँ उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में सारी वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए कमेंट कर देना। अभी मेरी मैथ चल रही थी और मैथ के बाद मैं ना क्या पढ़ती हूँ, थोड़ा क्यूब याद करती हूँ, रूट्स याद करती हूँ, टेबल याद करती हूँ। पता है, मेरे भाई ने बताया था तू टेबल ज़्यादा याद कर ले, टेबल याद करने से तेरी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाएगी। तो मैंने है ना टेबल याद किए हैं 30 तक। अभी मेरे है ना 26-27 टेबल पर हूँ, वहाँ तक याद किया है। लेकिन अब मैं 30 तक टेबल याद करूँगी, जिससे मेरे को लग रहा है कि मेरी है ना कैलकुलेशन में थोड़ा बेनिफिशियल हो रहा है। तो मैं अभी मैथ ले रही थी और मेरी मैथ हो गई थी 1-1.5 घंटे में कंप्लीट, क्योंकि मैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक कर रही हूँ। और ये मेरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मैंने चार्ट पेपर सा बना के रख रखा है अपनी टेबल पर, जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत फिरना पड़ता है और मेरा सारा कुछ कवर हो जाता है और याद हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, जिसमें मैं करने वाली थी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो कि मैं बायो में पढ़ रही हूँ। और बायो पता है एनटीपीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस का आधा सा पोर्शन है ना एनटीपीसी में, तो बहुत ज़रूरी है साइंस। तो आप एनटीपीसी में है ना साइंस को मत छोड़ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइंस से आते हैं GS में, तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं साइंस में क्या है फोटोसिंथेसिस पढ़ रही थी, और जिसमें मैं एक टॉपिक लिख लेती हूँ कि आज मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है। और जैसे मैथ में मेरे को ये टॉपिक है रेशियो, और साइंस में मेरा फोटोसिंथेसिस है, ऐसे करके मैं क्लियर करती हूँ। तो मेरे को हाफ एंड आवर हो गया था फोटोसिंथेसिस लेते लेते, मतलब बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते, और मैं हो गई थी, थक गई थी मैं ज़्यादा। तो 15 मिनट का मैंने रेस्ट लिया, इधर उधर अपनी दोस्त से थोड़ी चैट वैट की, और फिर मैं चली गई थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक में करने वाली थी पॉलिटी, और पॉलिटी में मैं पढ़ने वाली हूँ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है ना, आर्टिकल याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पहले मेन पॉइंट उठाओ, जिससे कि पता है जो आने के चांसेस बहुत होते हैं। सब कुछ पढ़ लेते हो और कुछ किसी में से कुछ नहीं आता, तो थोड़ा सेंस लगाया करो कि किस में से क्या आता है ना, वो चीज़ हम पहले कवर करें। तो पॉलिटी में मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही थी, तो वो थोड़ी देर पढ़ा मैंने, ज़्यादा देर रिवीजन नहीं किया पॉलिटी का। मैंने हाफ एंड आवर रिवीजन किया था पॉलिटी का। तो ये कवर करते करते मैं बहुत थक गई थी। और पता है सुबह के 6 बजे की क्लासेस लेना और शाम तक पढ़ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और थक भी जाते हैं। आज फास्ट था, माता रानी का दिन है और फास्ट भी है। सुबह से बस चाय पी के आओ, खाना वाना कुछ मत लाओ, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब चलते हैं फोर्थ, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का था, रीजनिंग मॉक टेस्ट। तो मैं रीजनिंग के है ना, मैंने सब कुछ रीजनिंग में पढ़ लिया है, तो मेरे को है ना कुछ भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं होती। मैं रीजनिंग में सिंपल मॉक टेस्ट लगाती हूँ डेली एक, जिससे कि मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी हो गई है। सच्ची बताऊँ ना, लाइब्रेरी में अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आते ना किसी को, तो वो मेरे से भी, ऐसा नहीं पूरी लाइब्रेरी में किसी को कुछ नहीं आता, कुछ लड़कियों को नहीं आते तो वो मेरे से पूछ लेती हैं, और मैं उनको, वो मेरे से पूछती हैं और मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मेरा रीजनिंग सही है, मैं इतना बता सकती हूँ। तो और जिसमें मैं अटक जाती हूँ उस चैप्टर को मैं दोबारा से देख लेती हूँ। तो मैं रीजनिंग कुछ ऐसे कर रही हूँ। और आप बताना, आप सारे सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर से पढ़ रहे हो। अगर मैं, आप ये जानना चाहते हो मैं किस किस टीचर से क्या क्या लेती हूँ और मेरी सब कुछ अच्छा कैसे जा रहा है, तो आप कमेंट कर देना, वो भी मैं बता दूंगी। अब मेरा चलता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। मतलब कि सब, मैं रीजनिंग ले रही हूँ, हिंदी ले रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री ले रही हूँ, पॉलिटी पढ़ रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ, और कैसे टाइम कवर कर रही हूँ वो भी बता दूंगी। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, फर्स्ट टॉपिक। ये मेरा सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, जो कि मेरा दिल्ली पुलिस का लिखा हुआ है। कालीबंगा, कंचनजंगा,
अनहूदड़ो, तो ये सब कुछ मेरा लिखा हुआ है। तो मैं ये सारा रिवीजन कर रही थी क्योंकि आज मैं पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लूँगी, कल दूसरे टॉपिक पे चलूँगी। तो ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ती हूँ, जैसे मेरा धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अब मैं 4th चल रही हूँ इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती उसमें एनटीपीसी में, लेकिन इंग्लिश में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरा स्टेनोग्राफर का एग्जाम आ रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम, वो कि दिसंबर में। तो उसके लिए मेरे को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश ज़रूरी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसीज भी निकली हैं जिसमें इंग्लिश भी है, तो मुझको उसके लिए भी कवर करना है। तो मैं इंग्लिश छोड़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ती हूँ। थोड़ी देर आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे बुक है, ऐसा मैं दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ती हूँ जिससे मेरी इंग्लिश छूटे नहीं। तो मैं इसलिए इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अभी मैंने हिंदी थोड़ा ड्रॉप कर रखी है, मैं हिंदी को भी थोड़ी 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के फिर मैं हिंदी स्टार्ट कर दूंगी, जिससे मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। ये था मेरा आज का दिन। और मेरी टू डू लिस्ट में ये है कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। मैथ में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, जीएस एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ा, रीजनिंग में जो है मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, और इंग्लिश तो मैं पढ़ ही रही हूँ जो आपको लास्ट में बता दिया था। ये मेरा टू डू लिस्ट है जो मैं डेली कवर करती हूँ और डेली लिखती हूँ कि आज मेरा ये क्लियर हो गया। तो ये जरूरी है बनाना कि आप कितने दिन में क्या याद कर रही हो। ये नहीं बनाओगे ना तो कुछ भी याद नहीं होता। और वहां से आ गए थे हम ऑटो में, पूरा दिन हमारा बीत चुका था। अगर आपको मेरा सब कुछ सिलेबस वगैरह अच्छा लगा हो, अगर मेरे को बेनिफिशियल वीडियो लगी हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कर ही जाना। अगर आपको कुछ और जानना है मैं कौन कौन से टीचर से क्या ले रही हूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।